हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स वाई चैनल में स्वागत है। जैसे कि आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक चैप्टर नंबर 3 है। बच्चों की फरमाइश आई थी कि हाँ कुछ इस चैप्टर को पढ़ाया जाए, तो इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। इस चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पीएससी फर्स्ट ईयर का, लॉगरिथम्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जान लेना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज़ द एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म, जहाँ पर x क्या है आपका रियल है, i क्या आपकी इमेजिनरी टर्म्स होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो लॉगरिथम्स की, अब इसने बोला लॉगरिथम, तो लॉगरिथम का मतलब होता है लॉग से। ठीक है, लॉग से। लेकिन आपको लॉगरिथम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मान जेड, इस टाइप का फॉर्म। अगर मैं ये आपका है प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज द कैपिटल, लॉग इज द जनरल वैल्यू। तो लॉग एक्स, लॉग अगर जेड की बात करते हैं तो जेड अभी मैंने आपको बताया लॉग ऑफ जेड कितना है, एक्स प्लस आई वाई। अब आपको इसका रूल याद रहना चाहिए कि लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई होता क्या है। तो वो होता है 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इस टाइप की फॉर्म में होता है। इसमें और इसमें अंतर क्या है, इन दोनों में बस मामूली सा अंतर है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। लॉग ऑफ जेड, जेड मतलब एक्स प्लस आई वाई। यदि आप ये इस कैपिटल जनरल वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो इनटू e की पावर 2n पाई आई भी ऐड हो जाएगा इनटू में। ओके, जैसे ही हमने ओपन किया तो देखो, ओपन करने के बाद में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आई tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 2n पाई आई। ये आपकी जनरल वैल्यू हुई, ये आपका जनरल है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि फॉर्म दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चंस में देते हैं, तो क्वेश्चन के टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ एक्सरसाइज के अंदर, उसी से आपको पूरी बातें क्लियर तरीके से मैं कर पाऊँगा अच्छे से क्लियर। बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। आइए, आइए बात को समझना ध्यान से। तो एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करा देंगे। पहले सबसे पहले आपको तरीका सिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट कैपिटल लॉग ऑफ 1 प्लस आई इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 2 प्लस आई 2n पाई प्लस पाई बाई 4, इस टाइप का दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, उस चीज़ को समझते हैं। आइए देखिए, 1 प्लस आई को ले लेते हैं। 1 प्लस आई को किसी फॉर्म में आप इस टाइप से लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या करना है, हमें इक्वेट कर देना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। तो आर cos थीटा की वैल्यू क्या हुई 1, इमेजिनरी पार्ट में इसका कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो आर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो भी 1 निकल के आ गई। सबसे पहले मुझे फाइंड करना होगा आर की वैल्यू। आर कैसे निकलेगा, जब मैं इन दोनों टर्मों का होल स्क्वायर कर दूंगा तभी आपका आर निकल पाएगा। आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 + 1 इक्वल टू 2। तो आर की जो वैल्यू आई निकल के मेरे पास आ गई √2। क्लियर, आर मेरे पास फाइंड हो गया, लेकिन अभी थीटा फाइंड नहीं हुआ। मैं थीटा को भी फाइंड कर लेता हूँ। आइए, थीटा फाइंड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सेकंड वाई फर्स्ट कर देना है। जैसे ही मैंने सेकंड वाई फर्स्ट किया, tan थीटा की वैल्यू 1 निकली। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 क्या है, tan π/4, दिस इज द π/4। ये आपका थीटा फाइंड हो गया। बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो थीटा की वैल्यू फाइंड होगी, आर फाइंड हो गया। क्या करना है, मुझे ये वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। आइए, 1 प्लस आई इक्वल आर √2, उसके बाद इंटू कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। आप एक चीज़ जानते हो, e की पावर आई थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये थीटा अगर यहाँ है तो ये थीटा यहाँ होगा। तो इसी टाइप से कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 लिखा हुआ है। तो रूट 2 इंटू ई की पावर कितना आई पाई बाई 4। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी 1 प्लस आई। अब आपसे बोल रहा है कि जनरल वैल्यू कैपिटल लॉग। जनरल वैल्यू कैसे मिलेगी? कैपिटल लॉग ऑफ 1 प्लस आई इक्वल टू कैपिटल लॉग रूट 2 इंटू ई की पावर आई पाई बाई 4। इसी में बस जनरल वैल्यू निकाल रहे हो तो इसी में आपका क्या हो जाएगा, बस इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये जनरल वैल्यू है, कैपिटल लॉग है, तो कैपिटल लॉग में आपको एक काम कीजिए, दिस इज इतना लिख लीजिए। उसके बाद लिखना जैसे ही आप इसको चेंज करोगे जनरल वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू में रूट 2 इंटू ई की पावर आई पाई बाई 4 इंटू ई की पावर 2n पाई आई। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हो, लॉग ऑफ m इंटू एन क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा आप जानते हो लॉग m अपॉन n क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। तीसरी बात जानते हो लॉग m की पावर n क्या होता है? n लॉग m। अब यहाँ से आगे करते हैं काम को। आइए, लॉग रूट 2 इंटू ई की पावर आई मैंने कॉमन लिया पाई बाई 4 प्लस 2n पाई आई। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, लॉग m एंड लॉग n। तो कितना आया आपका? लॉग रूट 2 प्लस लॉग ई की पावर पाई बाई 4 प्लस 2n पाई आई। क्लियर? तो पावर 2 की पावर कितने 1/2 पावर आ गया आई लॉग ऑफ 2। क्लियर? अब ये टर्म है, आप एक चीज़ जानते हो, समझना मेरी बात को, लॉग ई की पावर ए है, बेस में भी आपका ई चलता है, तो पावर आ गया ई लॉग ऑफ ई। बेस और ये टर्म्स वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी आपका ये क्या निकलेगा a इंटू 1। तो ऐसे ही यहाँ कर देंगे हम पाई बाई 4 प्लस 2n पाई आई। यही आपका प्रूफ करवा रहा था और यही हमने इसका प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ गई कि कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप से है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसी तरीके से करते आएंगे इसमें। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका मिलेगा, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, इतने आसान हैं कि काफ़ी ज़्यादा आसान। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग आई दे रखा है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है? जनरल वैल्यू पूछ रहा है, तो जनरल वैल्यू फाइंड कर देंगे हम। देखिए लॉग ऑफ आई दे रखा है और आपसे इसकी जनरल वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको आई उठाना है, आई इक्वल टू, देखो 0 प्लस आई लिखा हुआ है, आर इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो इसको। क्लियर? अब आपको कंपेयरिंग कर देनी है रियल और इमेजिनरी पार्ट। आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? 0। आर साइन थीटा क्या मिला मुझे? 1 मिला। तो आर चाहिए सबसे पहले, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका आर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आर की वैल्यू मुझे मिल गई 1 यहाँ से। अब मुझे चाहिए थीटा, तो थीटा फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई? ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो क्या करना है? आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू
1/0, दिस इज द इन्फिनिटी, द tan थीटा इक्वल टू इन्फानाइट। इन्फानाइट किसकी वैल्यू होती है 10 में, बोलिए tan π/2 की, तो थीटा आपका कितना फाइंड होगा, π/2। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आर भी है, थीटा भी है, रख दीजिए यहाँ आई इक्वल टू आर की वैल्यू तो मेरे पास 1 है, इंटू थीटा cos π/2 प्लस आई साइन π/2। इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर आई π/2। ये क्या चल रहा था, आई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा आपसे जनरल वैल्यू, तो जनरल वैल्यू हम निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग आई दे रखा है, जनरल वैल्यू में निकल जाएगा। तो जनरल वैल्यू क्या होगी, कैपिटल ऑफ लॉग आई इक्वल टू, ये तो आपको सिर्फ इससे काम है, जो अंदर लॉग के अंदर वैल्यू दी हुई है। जनरल लॉग आई इज इक्वल टू स्मॉल लॉग, चलिए आई इंटू ई की पावर 2n पाई आई। लेकिन हमने आई की वैल्यू फाइंड की हुई है, ये रही, वो क्या है, लॉग ई की पावर आई π/2 इंटू ई की पावर 2n पाई आई। क्या मिला, लॉग कितना मिल गया, ई की पावर π/2 प्लस 2n पाई टू आई। लॉग की प्रॉपर्टी से पावर क्या हुई, आगे होगी, और यही शायद हमारा आंसर है। देख लेते हैं आंसर को भी, सही आंसर है। ठीक है, आंसर में कुछ नहीं दिया हुआ, बस 2 एलसीएम ले रखा है और 4n पाई प्लस पाई आई ये दिया हुआ है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्सरसाइज इतनी आसान है कि सबसे ज़्यादा अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसमें से करा दिए जाएंगे। इसके 2 लेक्चर रहेंगे, 2 लेक्चरों में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर भी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। लॉग 1 प्लस ई की पावर आई थीटा इक्वल टू, हमें सॉल्व करना है इतना, लॉग 2 cos θ/2 प्लस आई θ/2। तो यहाँ से ही बात समझ में आ जाए कि लॉग दिस इतना है, तो समझ लीजिए क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो एक काम कीजिए, इसको सॉल्यूशन करने का कोई ज़्यादा हार्ड तरीका नहीं है। देखिए मैं अभी निकाल लेता हूँ, लॉग 1 प्लस ई आई थीटा, LHS ले लिया मैंने। ठीक है, लॉग मैं एक चीज़ जानता हूँ, ई की पावर आई थीटा होता क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। रख दीजिए इसको, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। लॉग अब 1 प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखो कुछ रूलों से ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप एक चीज़ तो जानते ही हो, अभी मैंने आपको बताया है log x प्लस आई वाई होता क्या है, वो होता है 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y/x। तो बस क्या करना है, ये रूल उठा के यहाँ रख दीजिए। आइए 1/2 log 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मतलब साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। बात समझ में आया। आइए क्या करना है, अब 1/2 log 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई tan इनवर्स। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। देखो 1 प्लस cos थीटा है, इसको कैंसिल करेंगे, क्या करना है, 1 को कैंसिल करना है, प्लस में है तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, cos वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1
ऐसे इसको चेंज कर ले, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ओके, 1 से 1 कैंसिल, देखो 2 से 2, कॉस से कॉस भी कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 1 2 हो गया, 1/2। बात समझते जाना मेरी बात को बस। 2 1, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हुआ, 1 + 1 2 हुआ, और 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन लिया था मैंने, दिस ये बना मेरे पास। क्लियर? प्लस आई tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचता है, मतलब tan थीटा बाई 2। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? अब 1 प्लस कॉस थीटा को क्या करना है? ओपन कर दीजिए, 1/2 log 2 इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स टू tan थीटा बाई 2, तो बाहर निकल के आएगा आई थीटा बाई 2। क्लियर? आई इस 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 4 हो गया, 1/2 log 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई थीटा बाई 2, तो 1/2 log, ये क्या होगा? 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस आई थीटा बाई 2। तो पावर आ गया कि लॉग की प्रॉपर्टी से, तो पावर जैसे आ गई 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या मिला मुझे? log 2 cos थीटा बाई 2 प्लस आई थीटा बाई 2। यही चीज़ शायद हमसे प्रूव करवा रहा था। ओके स्टूडेंट, है नहीं आसान? ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर आपका आया हुआ है, उसे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आइए। इतना हार्ड नहीं है ये चैप्टर, सभी कुछ चैप्टर्स आसान हैं। इसमें से 100% एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। समझ रहे हो ना? है आसान? कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि वीडियो कैसी लग रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी क्वेश्चन में, सब कुछ समझ में आ तो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना? आइए तो क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका क्वेश्चन कौन सा था? 10 बोल रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। log 1 प्लस आई tan अल्फ़ा इक्वल टू log sec अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आई। कुछ नहीं है, आसान है, देखिए खेल अच्छे से सीखोगे। LHS ले लिया, मेरे तरीके से कराना, बस मैं जैसा कराता आ रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही आपको क्लास में बताया है। देखो log tan आ जाए, cos sec आ जाए, cosec आ जाए, उसको कुछ नहीं करना, बदल दीजिए बस, किस में साइन है cos में, तो sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा, log cos अल्फ़ा आ गया एलसीएम, cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, कितना तो आसान है। log cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा क्या होता है? e की पावर आई अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा नीचे है, ऊपर गया क्या हुआ? sec अल्फ़ा, ये इंटू में आ गया आपका। तो log की प्रॉपर्टी क्या थी? log m इंटू एन। भाई log m इंटू एन क्या बोलता है? log m प्लस log n बोलता है ना, बस तो यही लगा दीजिए, log sec अल्फ़ा प्लस log e की पावर आई अल्फ़ा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बस log की प्रॉपर्टी से e अल्फ़ा आ गया, आई अल्फ़ा आगे आ जाएगा। यही आपका प्रूफ करवा रहा था। है आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर आप आया हुआ है 9, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसी को देख लेते हैं कि कैसे होगा। आइए बस इसके बाद में लास्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में आया हुआ भी है। आइए देखते हैं इसको, 2 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट, 10 I log a माइनस आई वी अपॉन ए प्लस आई वी। तो ये प्रूफ करवा रहा है, कितना है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो जाएगा प्रूफ। आइए देखिए, आसान ही है, देखते जाओ। अब LHS ले लीजिए, 10i लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग a माइनस आई वी माइनस लॉग a प्लस आई वी। क्लियर? 10i लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी, रूल, लॉग x प्लस आई वाई इक्वल टू 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। क्लियर? ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए यहाँ पर। तो कितना हो 1/2 लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स कितना माइनस बी अपॉन ए। ओके, देखो अगर माइनस होगा तो देखो माइनस भी लिख देते हैं, आपको कभी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं उससे भी लिख देता हूँ, इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। चाहे आप माइनस बाहर लिख दो चाहे अंदर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं अब इसको यहाँ पॉजिटिव लिख देता हूँ और यहाँ इसको माइनस लिख देता हूँ, दोनों ही रूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली बात आती है इसकी, माइनस 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आएगा दिस माइनस की मल्टीप्लाई हुई आई tan इनवर्स बी अपॉन ए। ये पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, 10 आई माइनस भी मेरा कॉमन आ गया, tan इनवर्स बी अपॉन ए प्लस tan इनवर्स बी अपॉन ए। बात में कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए, एक चीज़ पढ़ा होगा तुमने कि 2 tan इनवर्स x क्या होता है। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस लगा दीजिए यहाँ पर ये वाला रूल। सबसे पहले तो इसको ऐड कर लो, माइनस आई, एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम है, ये आई दिस ये आई कॉमन आ रहा था तो आई से आई कॉमन होगा, आई स्क्वायर हुआ और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। इसको आई नहीं बोलते, देखो आयोटा बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज इसको आई बोलता हूँ। जो रियल बोला जाता है इसको वो आयोटा बोला जाता है, मैं आयोटा नहीं बोलकर आई बोलता हूँ। ओके, इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी इशू बनाने की जरूरत नहीं है। आइए, आई स्क्वायर दिस द -1 द पॉजिटिव, तो क्या मिला 2 tan इनवर्स v अपॉन ए। तो मैं अब वो रूल लगाऊंगा, ठीक है, 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2v अपॉन ए 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। tan की प्रॉपर्टी आप जानते हो, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x होता है। तो यहाँ से क्या मिला मुझे 2v अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो, ए स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल गया, आइए 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपसे क्या प्रूफ करवा रहा था, दिस द 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही प्रूफ करा रहा था और हमने यही प्रूफ कर दिया है। आसान कुछ भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन विद इन सेकेंडों में मिल जाएगा और अपने तरीके से कराएंगे। ओके स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।